हुसैनियत 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 या इमाम अल मुंतज़र या इमाम अल मुंतज़र या इमाम अल मुंतकिम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद रहमते दारैन अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुसक़्क़लैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अक़ूल मुस्लिल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान मज़हरुल ईमान खलीफतुर रहमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़े ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान दरूद पढ़े शहंशाह के। बड़ा अच्छा टॉपिक, बड़े अरसे बाद दिल था कभी ऐसा टॉपिक मिला तो उस पर गुफ्तगू करूंगा। शिराज़ी साहब ने कहा सैयद हमारी इन 3 रोज़ा मजालिस का टॉपिक है करबला के बाद। ये कुछ साहिब इरफान ही ऐसे टॉपिक चूज करते हैं। देखे ना, एक मामला था वो हो गया, जालिमों ने जुल्म कर लिया, मजलूमों ने अपनी अपनी कुर्बानियां दे दी। करबला के बाद का मतलब है अब क्या होगा। मेहरबानी मेहरबानी, अब आगे क्या है, अब करना क्या है। 2 लश्कर थे, सदियों से सुन रहे हैं, एक हक वाले थे, एक बातिल वाले थे, एक लुटेरे थे, लालची थे, एक कुर्बानी देने वाले थे। अब फैसला हम पे, हमने क्या करना है, लुटेरों के साथ रहना या हक वालों के साथ। मेहरबानी मेहरबानी, आगे करना क्या है। बहुत शुक्रिया हजूर, क्या बात है आपकी। हमने लालचियों के साथ रहना है या हक वालों के साथ रहना है, ये हम पे मुनसिब है। दरूद का तोहफा आले मोहम्मद की बारगाह में पेश किया। अच्छा माशाअल्लाह, अच्छा माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। और फरमाया आपने कभी कभी खुदा का खास करम होता है, कई कई शहरों में कई कई अरसा जाना ही नहीं मिलता, जब अमर होता है तो आते हैं। आप जानते हो इस वक्त 19 साल से मैंने कोशिश की है, लफ्ज सैयद पे पहरा दिया है। कहलवाना बहुत आसान है, किरदार नस्लों का पता देते हैं। इस कौम ने बड़े बड़े लिफाफे दिए, लिफाफे ठुकरा के कहा है मेरे पास अली इतना सस्ता नहीं जो पैसों में बेच रहा है। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, आपके क्या कहने, मेहरबानी, कोई खरीद नहीं सका। शाह साहब ये न्याज है, न्याज कितने 80,000 न्याज है। ओ भाई मां से पूछ, पहला लुकमा खिला के क्या कहा था, नजरे अल्लाह। ये न्याज नहीं, ये फीस है, ये मुआवजा है। यानी मैंने एहसान लगाया अख्तर शिराजी पे कि मैं लाहौर से आया, मुझे अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, मैं अख्तर के लिए आया हूं या हुसैन के लिए आया। एक जगह वाजिबुल एहतराम, एक जगह मजबूर किया जफर नकवी साहब, बंदा कहते शाजी लिफाफा लेके जाने, मैं समझूंगा मेरी मजलिस ही कबूल नहीं हुई, पीछे पड़ गया। मैंने कहा यार मेरा वादा है, मैंने पैसे नहीं लेने। कहते आप लेके जाएंगे। मैंने कहा यार वादा टूट जाएगा, मैंने नहीं लेने। कहते क्यों, आपको जरूरत नहीं। मैंने कहा है, मैं भी तो इंसान हूं। कहने लगे फिर लेते क्यों नहीं। मैंने कहा मैंने करबला से कुछ सीखा है, करबला सुन सुन के सुन नहीं हुआ। कहने लगे शादी करबला से क्या सीखे। बहुत शुक्रिया हज़ूर। मैंने कहने लगे शादी करबला से क्या सीखे। मैंने कहा करबला का कमाल ही यही है जो लालची को कबूल ही नहीं करते। करबला में लालचियों की कोई गुंजाइश नहीं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी नकवी साहब, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी जनाब। खैर हो, करबला में लालचियों की गुंजाइश नहीं, करबला लालचियों को छुट्टी देती है। चलें करते हैं इस पे भी गुफ्तगू, क्योंकि बड़ा बेहतरीन टॉपिक है।
मेरी दिल चाह रहा था कि ऐसे टॉपिक पे कम से कम 3-4 रोज़ा मजालिस हों तो बात खुले, लेकिन मजबूरी है, टाइम नहीं है, वादे किए बैठे हैं। आज ही कोशिश कीजिएगा, संभाल लीजिएगा जो मैं आपकी झोलियों में डाल के जाऊँ। कहने लगे, पर एक छोटे सा जुमला है मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। कहने लगे, शाह जी ये वादा तोड़ोगे? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, कोई ज़बरदस्ती तोड़वाएं तो? मैंने कहा फिर मैं मिंबर पे नहीं आऊँगा, क्योंकि मिंबर को पेशा बनाना, एक बात कर दूं जाफर नकवी साहब, कर दूं, निशानियां ज़हूर इमाम की बैठा पढ़ रहा था, इल्मी जमानत के साथ मिंबर पे कह दिया। सरकार से पूछा गया, सरकार कैसे पता चले आपके बेटे का ज़हूर करीब हो गया? फरमाया, जब लोग नमाज पढ़ाने की उजरत लेने लग जाए। आप मैं किताबों में दिखाऊं, आप मैं मेहरबानी यार, दीन बिकने वाली चीज का नाम नहीं, दीन कुर्बानियां मांगता है। आपके क्या कह रहे हैं, आपके मयार? कहने लगे, शादी वादा तोड़ोगे? मैंने कहा हुजूर फिर मिंबर पे नहीं आऊंगा, वो भी किसी को दे जाऊंगा। कहने लगे, हुक्म करो। मैंने कहा लिफाफे में कितने? कहने लगे 80,000। मैंने कहा कितने बंदों ने खिताब सुना? कहने लगे 300। मैंने कहा 300 लिफाफे बना 80,000 के, और दरवाजे पे खड़ा हो, हर आने वाले को न्याज है ले जा, न्याज है ले। इनके लिए चावल, हमारे लिए पैसे। कसम भलवाल वालों, हम लोग मिंबर पे कोनियों के बल चल के भी आए, फिर भी हुसैन के मकरूज हैं। यकीन जानिए, यकीन जानिए। लो जी, टॉपिक बड़ा बेहतरीन है, गुफ्तगू शुरू करते हैं जाफर नकवी साहब। टॉपिक है करबला के बाद। सरकार 2 मुहर्रम को तशरीफ लाए, बादशाह मुकर्रम ने उम्मत को बहुत मौके दिए, बहुत खुतबे इरशाद फरमाए, लेकिन साथ साथ ये भी फरमाते रहे, मेरी बातों का तुम पे असर नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे शिकमों में हराम है। करीमी फरमाते रहे, मेहरबानी मेहरबानी नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। साथ साथ करीमी फरमाते रहे, अल-यसगर का आखिर में मैदान लेके आना, ये भी हुज्जत के राजों में से राज है। पहले भी कुर्बानी के लिए असगर की हो सकती थी, आखिर में क्यों? यहाँ एक बाज़मीर अहले सुन्नत से गुफ्तगू होगी नकवी साहब, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। कहते आपको बताऊं, इमाम हुसैन बादशाह अल-यसगर को आखिर में क्यों लाए? मैंने कहा यार चलो तू ही बता दे। कहने लगा, असल में सरकार चाहते थे, पानी के 4 ही तो कतरे हैं, अगर ये उम्मत असगर को पानी दे देती, हो सकता है करीम था। खुदा की कसम उसी के जुमले हैं, अहले सुन्नत के जुमले हैं। मेहरबानी यार, एक अहले सुन्नत का जुमला है, करीम था, पता नहीं इरादा बदल लेता। कहते हैं हुज्जत का काम ही यही, आखिर तक हुज्जत तमाम करे। कदरदान हो, इसलिए मैं इरफान के मोती आपकी झोलियों में डाल रहा हूं। मैं जल्दी तो नहीं पढ़ रहा, पीछे वाले बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ आराम आराम से आप तक बात पहुंचे। हुज्जत का काम ही यही, आखिर तक हुज्जत तमाम करे। बादशाह मज़ून ने खुतबे दिए, भरपूर मौके दिए इनको, लेकिन हुआ क्या? आखिर फतह हक की होनी थी, हक सरबुलंद हुआ। अब आगे क्या करना है? लो जी, इन्होंने फूफी भतीजे ने एहसान फरमाया, मेहरबानी फरमाई, एक मिंबर सजा के हम जैसे लोगों के लिए एक करीमी फरमा दी कि तुम भी यही काम शुरू करो। हमने फूफी भतीजे की रखी हुई बुनियाद को उन्हीं के इनायत और करम से शुरू कर दिया। हमें समझाया किसी ने नहीं, या समझ नहीं आई, ये समझना नहीं चाहा कि ये मिंबर सजाया क्यों गया था। 2 से 3 बातें आम फहम अंदाज में की जाती है। पहली बात, ये मिंबर इसलिए सजाया जाता है, ये मजलिस में इसलिए जाया जाता है ताकि खुदा गुनाह माफ करे। यकीन कर, सैयद सज्जाद ने तुम्हारी गुनाहों की माफी के लिए मिंबर सजाया ही नहीं था। अगर तुझे गुनाहों की माफी चाहिए, घर बैठ आले मोहम्मद पे दरूद पढ़। बलवाल जागना यार, जागना यार, मेहरबानी हजूर, जागना यार, आले मोहम्मद पे दरूद पढ़, खुदा तेरे गुनाह माफ कर देगा। क्योंकि दरूद की अहमियत इतनी कमाल है, अल्लाह अकबर। बस मैं इस पर इतना इशारतन कहूंगा क्योंकि वक्त नहीं, मैं चाहता हूं किसी तरफ आपको लेके जाऊं। दरूद पढ़, खुदा तेरे गुनाह माफ कर देगा।
हमें समझाया गया हुसैन के जिक्र में गए, शक्ल बनाई, रुलाया या रोए, जन्नत मिलेगी। हमने गौर ही ना किया, शिया लालची तो नहीं होता। नहीं 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 नहीं, चुप बैठे हो, जो परेशान बैठे हो, जो घबराए बैठे हो, मैं तुम्हारी परेशानी में इजाफा करके जाऊंगा। जाफर नकवी, शिया जन्नत मांगते नहीं, शिया बांटते हैं। किसने कहा शिया जन्नत मांगते हैं? मेहरबानी, शिया मांगते हैं या बांटते हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ बंदे अभी भी परेशान बैठे हैं। चलो जन्नत की बात को थोड़ा सा खोलता जाऊं। जमाने के हुज्जत तशरीफ फरमा है, बंदा आया, बादशाह मौजूद, मेरा सलाम, फर्जंद रसूल अलैहि का सलाम, कैसे आए हो? सरकार, मैं अर्ज करने आया था कि क्या मैं जन्नत जाऊंगा? क्या मैं जन्नत जाऊंगा? मुस्कुरा के फरमाते, बंदे खुदा, खुदा से दुआ मांग, जिस जन्नत में तू बैठे अल्लाह तुझे यहां से ना निकले। होए 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 होए। भाई मेहरबानी यार बलवाल, नहीं नहीं बात मेहरबानी अच्छी लगे तो बोलना, वरना आपका सैयद दाद से भी बेनियाज है। इन चीजों को भी तलब नहीं, जो हक है वो कहूंगा, जो सच है वो कहूंगा, लगी लिपटी बात नहीं करूंगा। कोई वारे इकट्ठे करने के लिए नहीं खड़ा हूं, क्योंकि ये विलायत की तौहीन है। वारे इकट्ठे करने का मतलब है दो चार मजालिस मुझे मिले मैं फेरा हूं, ये विलायत की तौहीन है। मजलिस पढ़ तो ऐसी पढ़, इनको बता कैसे थे, ताकि उठते हुए अहद करके उठे, वो थे मैं बनूंगा। यह है मजलिस का मयार। मेहरबानी, चलो इसको भी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा वो नकवी साहब, वो चिट बच्चे को कहिएगा मुझे दे, जो 2-3 सवाल आपने लिखे थे। शिराज साहब जरा इस बच्चे से चिट लीजिए। अच्छा चलो मेहरबानी, सवाल कर रहे थे 2-3, इस पे भी मैं बात करता हूँ, बड़े अच्छे सवाल थे। मैंने कहा चलो सारे इस्तेफादा कर लेंगे। हजूर, करबला के बाद क्या? मजलिस में गुनाहों की माफी के लिए नहीं, मजलिस में जन्नत की लालच के लिए नहीं। वो यार बलवाल वालों, इससे बड़ी करीमी क्या होगी? मम्मा ताला हो बे आले मोहम्मद। इससे मेहरबानी हजूर, माता शहीदा, माता मगफूरा, मेहरबानी। शिया रूए जमीन पे रोल मॉडल है, जाफर नकवी साहब रोल मॉडल है। दुनिया शिया को देख के उनको देखना चाहती है। अल्लाह करे काश करबला के बाद समझ आ जाए। हजूर मेहरबानी, नबी बहुत शुक्र है। लो जी, इन्होंने मेहरबानी फरमाई, इन्होंने हमें जिक्र में बुलाया, फैसला हो गया, गुनाहों की माफी का मसला नहीं, जन्नत का भी मसला नहीं, मामला कुछ और है। इससे बाहर निकले, ऐलान था बाहर जुलूस होगा, आगे गए तो आगे अलम हमें पकड़ा दिए गए। ये भी इनकी मेहरबानी, इन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि अलम पकड़ा दिए। कभी गौर फरमाया ये अलम क्यों इन्होंने हमें पकड़ाए? नहीं, सिवाय इसके कि मौला वफा की निशानी है, सिवाय इसके ये बरकत है, सिवाय इसके ये खैर है। बात इससे आगे है, इसमें कोई शक नहीं। निशानी भी है, बरकत भी है, खैर भी है, बात इससे काफ़ी आगे है। सिर्फ 2 बात ही आज पहला खिताब बता के जा रहा हूँ। पहला, उन्होंने चाहा तुझे सबसे पहले वफादार की निशानी पकड़ाएं, कोशिश करें तुझे भी महदी का वफादार बनाए। भाई मेहरबानी यार, भाई बहुत शुक्रिया हजूर। हजूर हम निस्बत के कायल हैं, मेहरबानी नकवी साहब निस्बत के कायल है। निस्बत ही किसी चीज को बुलंद कर देती है। नहीं नहीं, मैं अख्तर शिराजी साहब मुझे आज लेके आए, मुझे कहने लगे सैयद आओ मेरी छत पे चले। मैंने कहा कोई खास बात है? कहने लगे शाह साहब आए मैं अलम अब्बास की जियारत कराऊं। बड़ा खूबसूरत अलम था, बहुत प्यारा था। मैंने इनसे सवाल किया, ये वही अलम है जो करबला में सरकार वफा के हाथ में था? कहने लगे शाह जी ये वो नहीं, इसको गाजी से निस्बत है, ये वो नहीं, इसको गाजी से निस्बत। अख्तर शिराजी, मैं मिंबर पर तेरे से 2 सवाल करने लगा हूं। ये बता सैयद, ये पाइप कहां से लिया, ये कपड़ा कहां से लिया? अल्लाह करे हमें समझ आ जाए ये चाहते क्या है, कहां से लिया? कहने लगे जी भलवाल। नहीं, करबला से नहीं, कहने नहीं भलवाल। कहां से? पाइप की दुकान से घर ले आया।
आके वजू करके इसके ऊपर पानी डाला, अपने हिसाब से इसको ताहिर किया। थान वाली दुकान भलवाल की थी, वहां से कपड़ा लिया, घर ले आया, अपनी माँ बहन बेटी को कहा वजू करके अलम का फरेरा सी। काश करबला के बाद हमें कुछ समझ आ जाए। भलवाल वालों, हमसे अलम तकाजा करता है, अगर तेरे भलवाल का पाइप और भलवाल का कपड़ा वफादार से निस्बत पा के बुलंद हो सकता है, तू भी कोशिश कर करबला के बाद बुलंद हो जा। तो भी तो भलवाल का ही है ना, ये है मयार। मेहरबानी भलवाल। हजूर बलवाल का पाइप है ना, बलवाल का कपड़ा है ना भाई। वफा वाले सरदार से मंसूब होकर इतना बुलंद हो गया, हम क्यों नहीं बुलंद हो सके? आ करबला तुझे बुलंदी देना चाहती है, बुलंद हो जा, इतना बुलंद हो जा। बात एक गहरी है, उलमा तशरीफ फरमा है, मार्फत की बात है, इनकी मौजूदगी में कर रहा हूं। नकवी साहब गौर फरमाइएगा, आलम हमारे लिए निशानी भी है, बुलंदी पे ले जाने का बेहतरीन जरिया भी है, और हमारी दुआओं की कबूलियत का वसीला भी है। ऐसा ही है, कोई दूसरी राय तो नहीं इस पे? मैं बहुत शुक्रिया हजूर। कभी अकेले बैठ के सोचा कर, अगर एक भलवाल का पाइप और कपड़ा किसी मोमिन की दुआओं की कबूलियत में वसीला बन सकता है, तो फिर भलवाल का मोमिन क्यों नहीं? और जिसको समझना है डॉक्टर अल्लामा इकबाल के पास चला जाओ, उसे पूछ, डॉक्टर साहब तूने क्यों कहा था खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी नज़र। यकीन करो, करबला के बाद हमें ये बुलंद करना चाहते हैं, इतना बुलंद करना खुदा के। अच्छा, ये विलायत क्या है? बंदों ने तो लड़ाई ठान ली ना इस पे। विलायत है क्या? किताब का नाम अल-गदीर। उलमा दोस्त बैठे हो माशाअल्लाह, सारे उलमा भी बैठे हैं, बड़ी कमाल जल्द लिखी है साहिब किताब ने। उसमें एक जुमला लिखा है जो मेरा दिल चाह रहा है आज भलवाल बता जाऊं। लिखा है ज़हन के बीमार ने, ये जिसने बोला है ना वो ज़हन का बीमार है। नकवी साहब, दुश्मन अली तो नहीं कहूँगा, ज़हन का बीमार है जिसने ये जुमला बोला है। अल-गदीर वाले ने मेहरबानी करके हम तक पहुँचाने के लिए लिख दिया। बात चल पड़ी रसूल के फरमान की। उन्होंने कहा क्या हक था? उन्होंने कहा हक था। कहा रसूल अपनी मर्जी से बोलता है? का नहीं बोलता। कहा कौन कहते? का अल्लाह कहते तो बोलता है। कहा ममा यंतिको अनिल हवा का मिज़दाक है, उसने अपनी मर्जी से तो ऐलान विलायत नहीं किया था। का नहीं किया। का फिर मानने में हर्ज क्या है? ये दुश्मन है अख्तर शिराजी, लेकिन बात बहुत बड़ी कर गया। अल-गदीर वाला लिखता है तुझे समझ नहीं आई, वो कह क्या चाह रहे थे, कहना क्या चाह रहे थे? उन्हें कहा क्या? वो कहते हैं वो चाह रहे थे, मोहम्मद कहते हैं खुद अपने हाथों से छुरी अली को दे, गर्दन आगे रख, अली की मर्जी
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबरा तो नहीं गए? कछुरी अली के हाथ में देके गर्दन आगे रख। अख्तर शिराजी, बड़ा मुश्किल काम है छुरी बादशाह को देके गर्दन आगे रखना। बंदे मर्जी पे चलते हैं। रसूल ने विलायत इससे पहले भी समझा दी थी, मखलूक को समझ ना आई। शिराजी साहब भला कैसे? नकवी साहब कहा था मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। मैं यार समाज बड़ा बुलंद है माशाल्लाह आपका। जो दे वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। जो की बात आ गई, चलो एक छोटा सा वाकया। मासूम का एक शिया है, आशिक है, आरिफ है, भिकारी नहीं, मंगता नहीं। ये जरूरी है बताना। आशिक जो होते हैं वो मंगते नहीं होते। इश्क का मयार अपना होता है, इश्क की खुशबू अपनी होती है। एक अनोखा वाक्य है। इसके बाद मैं सवाल शुरू करता हूं और फिर करबला के बाद पे गुफ्तगू करते हैं। नकवी साहब आया सरकार के पास, है शिया, मुहिब नहीं। आप भलवाल वाले कहेंगे बुखारी साहब इतनी दूर से आए हो, पैसे नहीं लेते, तुम्हारा और तुम्हारे मौला का मामला है, हमें परेशान करके जा रहे हो। शिया और मुहिब और ना, मैं परेशान करने नहीं आया, मैं मासूम का फरमान सुना देता हूं। बादशाह से पूछा गया, सरकार ये दावा करता है मैं शिया हूं, ये शिया है? फरमाया नहीं, ये मुहिब है। सरकार मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं? फरमाया हाँ, बड़ा फ़र्क है। सरकार वो फ़र्क क्या है? बादशाह मौज़म फरमाते जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उसे शिया कहें। भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी नकवी साहब, मेहरबानी दोस्त, मेहरबानी बेटा। जिनसे हम मोहब्बत करें वो शिया है। सलमान मुहिब नहीं, शिया है। हेलो जी, वाकया बड़ा कमाल है। अल्लाह करे विलायत में समझा सकूं। पहली मजलिस है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। भाई अख्तर ने कहा मैंने सारे भलवाल को इकट्ठा किया। माशाल्लाह मातमी भी हैं, हमारे उलमा भी हैं, हमारे खुतबा भी हैं, सारे इकट्ठे हैं। खुदा करे ऐसे इकट्ठे रहो, फैसले बादशाह पे छोड़ो, क्योंकि अच्छा होता है इकट्ठे रहना। मैंने एक जगह अख्तर शिराजी बात की, बंदा मुझे कहते हैं बुखारी साहब 5 उंगलियां बराबर नहीं तो हम इकट्ठे कैसे हों? मैंने कहा यार जरा देखना, मेरे हाथ में तस्बीह, उंगलियां बराबर नहीं, लेकिन जब मुझे उठानी थी मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, आपके क्या कहने। जब मकसद इंतज़ार इमाम है, जब मकसद मौला है, फिर तो इकट्ठे होना बनता है ना। मकसद एक हो गया, पांचों बराबर हो गई। वाकया बड़ा कमाल है नकवी साहब। मैं ये तकरीबन 3-4 जहाँ मजालिस पढ़ो, मैं फिर ये वाकया कभी कभी सुनाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों दिल चाह रहे सुनाया। शिया है, बहुत शुक्रिया, शिया है, बादशाह की खिदमत में अर्ज करता है, ऐ आकाए मुअज़्ज़म, ऐ आकाए मुकर्रम, ऐ शहंशाह मनअम। बादशाह जाहिरी आंखों से नजर नहीं आता, अगर करीमी हो जाए, जाहिरी आंख भी खुल जाए, मैं भी जरा देख लूं। नकवी साहब आपने गौर नहीं फरमाया, मैं जुमला आपके लिए दोहराने लगा हूं। ये तो सब जानते हो ना खैर से, खुदा ने हर इंसान को 4 आंखें दी हैं, 2 अंदर 2 बाहर। पूछा था बंदे ने, सरकार वो अंदर वाली आंख कब खुलती है? फरमाया जब अल्लाह चाहे। सरकार इसका मतलब है अल्लाह ना चाहे तो खुलती नहीं? नहीं, फरमाया जब बंदा खुलवाना चाहे तो वो भी खोल देता है। अब बंदे के ऊपर मुनसर है, वो चाहता क्या है। लो जी, कहते सरकार मेरी जाहिर की आंख बंद है, मुझे नजर नहीं आता, अगर मेहरबानी हो जाए ये आंख खुल जाए। जाफर नकवी साहब, बादशाह मुअज़्ज़म ने यदुल्लाह इसकी आंखों पे फेरा। पहली तकरीर है, कह जाऊं सरकार के वाक़े से पहले कह दूं? आपने कह दिया तो हजूर पढ़ के देखना, क़ससल अंबिया, जनाब ईसा के हैं 2 हवारी।
अल्लाह करे ये कौम और बुलंद हो, खुदा करे और बुलंद हो, खुदा करे ये मंगती ना बने, आशिक बने, खुदा करे इतनी बुलंद हो कि सरकार इन पे यकीन करते हुए आ जाए। कहीं ये ना हो बादशाह जब आए, पीर सही बेटा एक है पहले जोड़ी दे, घर 2 मरले का है पहले 4 मरले का कर। खुदा करे ये ना हो, लग इसी तरह ही रहा है, क्योंकि अभी तक मांगने वाले चक्करों में खड़े हैं ना। नहीं चलो यहाँ 4 मिसरे सुना देता हूँ, अल्लाह करे मेरी इस बात की आपको पूरी समझ आ जाए। आशिक ने कलम उठा के कहा था, सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी। बड़े आराम से पढ़ूंगा, कदरदान हो, जुमले जाए नहीं जाएंगे। सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी, इमाम वक्त को इमदाद देने आया है, इमाम वक्त को इमदाद देने आए। साहिबान मार्फत से मैं मुखातिब हूं, कहां है कदमों को चूम ले ऐ राहिब, ये तो खुद हुसैन को औलाद दे। मेहरबानी मेहरबानी नकवी साहब, मैं कहता हूं जिस बंदे ने लिखे कमाल है, कमाल है। ये तो खुद हुसैन को औलाद देने आया है। कुछ को समझ नहीं है। उन्होंने कहा तूने क्या कहा? उसने कहा 2 मिसरे और सुन। कहते क्या? कहते करबला वालों की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूं, तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद, कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं कर। दो हवारी हैं, 2 हवारी हैं। मेहरबानी, नाम है सादिक और सिद्दीक। बलवाल वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ के मुल्क में, बस 2 मिनट में बात सुनाता हूँ, ये भी कोई वजह थी जिसके लिए शुरू कर खड़ा। साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया। साथ वाले मुल्क के बादशाह के पास, क्योंकि वो कुफ्र पे खड़े थे, पूरा बुतों की पूजा करता था पूरा मुल्क। इसने 2 बंदे भेजे, कहा मोहब्बत से पैगाम जाके दो। जाते हुए अख्तर शिराजी, इन दोनों ने कहा लोग हमसे दलील मांगेंगे, हमारा दावा तो बुलंद है, दलील। जनाब ईसा मुस्करा के कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें मैं भेज रहा हूं, तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारी जुबान से मैं बोलूंगा। पहुंच गए अख्तर शिराजी। वाकया तो बड़ा तवील है, बस एक ही जुमला मैंने अर्ज करना है। पहुंच गए उस मुल्क में, पहले जाके बताया हमारे अल्लाह के नबी ने हमें भेजा है, उसका पैगाम हक है, कबूल कर लो तो फायदे में रहोगे, छोड़ दो बुतों की पूजा, छोड़ दो ये कुफ्र का निजाम। कहने लगे तुम्हारे पास दलील क्या है? कहने लगे तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसको नजर ना आता हो? कहाँ है? मेरा बच्चा है, पैदाइशी ऐसा का ले आओ। जफर नकवी साहब पता नहीं इन्होंने क्या पढ़ा, पढ़ के उसकी आंखों पे हाथ फेरा, उसको नजर आना शुरू हो गया। थोड़ा आगे गए, इन्होंने मान लिया तो भी हक, तेरा नबी भी हक, तेरे नबी का पैगाम भी हक, तेरा खुदा भी हक। थोड़ा आगे गए, उन्होंने कहा कौन हो? का फला मुल्क से आए। का किस लिए? का अल्लाह के नबी ने भेजा है। का क्या दावा है? का दावा ये है। का दलील भी है। बच्चों, जवानों, बेटा आने वाला वक्त बड़ा टेक्निकल आ रहा है, साइंटिफिक आ रहा है। बेटा तुमने शनाख्ती कार्ड दिखा के कहना है मैं अली वाला हूँ, अलम दिखा के कहना मैं अली वाला हूँ, आगे दुनिया तुमसे करंट मांगेगी। वो दौर आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे हैं। अब दलील दो, दावे का पहरा दो। लो जी का हाँ अपाहज है तेरे पास? कहाँ अपाहज है? चलना फिरना नहीं है, कल लेके आओ। जाफर नकवी साहब लेके आए, इन्होंने हाथ फेरा, वो चल पड़ा। वो चल पड़ा, जो ही चल पड़ा अख्तर शिराजी सारा इलाका मान गया, तो भी सच्चा, तेरा नबी भी सच्चा, तेरा खुदा भी सच्चा। सिर्फ इस वजह से सच्चे हो तुम्हारे दावे में दलील मजबूत है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर ईसा के हवारी इस मयार के हैं तो फिर मोहम्मद के पुजारियों का क्या ख्याल है? जिसको मेरी बात खुदा बंदे से खुद पूछे, बताओ तेरी रजा क्या? अगर ज़हन में आ जाए तो इस पर सोचिएगा जरूर। बस इतना इशारा देना था। सरकार मुअज़्ज़म ने फरमाया ज़ाहिरी आंख चाहता है, इधर आ इलैया करीबा। सरकार मुअज़्ज़म ने इसकी आंखों पे हाथ फेरा, अख्तर शिराजी इसको नजर आना शुरू हो गया। जो ही नजर आया, बंदा बड़ा मार्फत वाला था। नकवी साहब इतना मार्फत वाला था, अचानक सरकार को कहते, सरकार ये तो मैंने मांगा था, आप राजी हैं?
थोड़े बंदों ने गौर फरमाया, ज्यादा भाइयों ने, दोस्तों ने गौर नहीं फरमाया। सरकार ये तो मेरी ख्वाहिश थी, ये तो मेरी तलब थी, आप राजी हैं? सरकार फरमाती हैं नहीं, मैं तेरी पहले वाली कैफियत पे राजी हूं। नकवी साहब ये कहते आका मेहरबानी फरमाइए, जल्दी कीजिए, वैसा बना दीजिए। सरकार ने फिर यदुल्ला फेरा, आंखों से नजर आना बंद। मैंने मासूम के इस आशिक से पूछा, ये तूने क्या किया? कहने लगा, अपनी मर्जी नहीं करनी, जो मोहम्मद दे दे वो ले लो। ये है विलायत का मयार। भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। विलायत मर्दियों का नाम नहीं। आपका शुक्रिया। अलम क्यों पकड़ाया? बहुत शुक्रिया। चाहते थे ये वफादार भी बने और निस्बत को महसूस करके खुद भी बुलंद हो। हमें तबर्रो क्यों खिलाया? कहीं चावल पके है, कहीं दाल पकी है, कहीं हलीम बनी है, कहीं गोश्त बना है, क्यों खिलाया? हम इस काबिल थे नहीं, इन्होंने मेहरबानी की, हमें नियाज तबर्रुक के काबिल बनाया, क्यों खिलाया? ये चाहते थे इनके जिस्म में मुकद्दस निस्बत वाला तबर्रुक डाल के इनके खून को पाक किया जाए। इनकी मेहरबानी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हुजूर, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने करम फरमाया कि हमारे जिस्मों में तबर्रुक का लुकमा डाला। अब हमारे ऊपर है कि हम जहां तबर्रुक का लुकमा डालते हैं वहां हराम का कतरा तो नहीं जाने दे। अब हमारे ऊपर मुनसिर है कि सबील का पानी पी के हराम का कतरा तो नहीं जाने देते। ये हम पे मुनसिर है, और हम पे मुनसिर है तो इंशाअल्लाह हम भी वादा करते हैं यहां किसी का हक भी नहीं जाएगा। नहीं नकवी साहब, नहीं नकवी साहब, यहाँ मुझे एक बात करना बड़ा जरूरी महसूस हो रहा है। कुछ बच्चियों के मैसेज आते हैं, बुखारी साहब आप वकालत करते हैं, हमारी तरफ भी एक वकालत कर दीजिएगा। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहने लगे हमारे बड़े हमें हक नहीं देते। ऐलान कर दो बलवाल, नहीं 4-5 बिस्मिल्लाह आई है, दिल है तो कर दो, नहीं तो छोड़ दो, आगे चलो। ऐलान करके जा रहा हूं, अली वाला होकर जो आज अपनी बेटी का हक, बहन का हक नहीं देता, उसको मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। ऐलान करके जा रहा हूं, अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो यार नाराज ही हो जाओ। मेहरबानी। करबला के बाद भी बहुत शुक्रिया, करबला बहुत शुक्रिया हुजूर, करबला के बाद भी बहुत शुक्रिया, करबला के बाद मेहरबानी नकवी साहब, करबला के बाद इन्होंने हमें हुसैन हुसैन करने के काबिल बनाया, इन्होंने हमें अली अली बोलने के काबिल बनाया, इन्होंने हमें लोहे पढ़ने के काबिल बनाया। मेहरबानी, इन्होंने हमें कसायद बोलने के काबिल बनाया। ऐसे है या नहीं? ये कैसे? करबला के बाद। यही कुछ हो रहा है ना। करबला के बाद मेरे अख्तर शिराजी ने जो टॉपिक रखा है, संभालना कोशिश कर। जो जबान कुरान पढ़े, दरूद पढ़े, अली अली करे, हुसैन हुसैन करे, वो फिर बरूद ना बोले। बंदे कहेंगे बलवाल में सैयद पहला खिताब, और क्या कह के जा रहे हो? बरूद। हुजूर, दरूद पढ़ने वाली जबान अगर किसी का गिला करती है वो बरूद है, किसी की गीबत करती है वो बरूद है, किसी की पीठ पीछे बुराई करती है वो बरूद है। कोशिश कर जिंदगी से इसको निकाल, क्योंकि इस जबान ने कहा है लब्बैक या हुसैन। अच्छा नहीं, चलो एक तोहफा मासूम के फरमान के हिसाब से मैं इनको देता जाऊं। रात का टाइम है, फरजंद रसूल तशरीफ फरमा। आशिक ने अर्ज की, नौकर ने अर्ज की, ऐ आका आज आसमान पे बड़े खूबसूरत सितारे चमक रहे हैं। फरमाया सारी जिंदगी आसमान के सितारे देखे, कभी जमीन के नहीं। या तो बलवाल थक गया है, या बलवाल को गर्मी लग रही है, या बलवाल परेशान है कि सैयद पढ़ क्या रहा। आसमान के सितारे बड़े खूबसूरत, मासूम फरमाते कभी जमीन के सितारे नहीं देखे। हैरान होके कहते मौला जमीन पे सितारे, फरमाया चमकते भी हैं। सरकार उनकी निशानी क्या है? फरमाया वो जब बैठे, वो जहां बैठे, वो जितने बैठे, सिवाय हमारे कोई गुफ्तगू ही नहीं कर। हेलो जी, क्या ख्याल है भाई? क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया। क्या ख्याल है? गुफ्तगू का मरकज यही होने चाहिए ना। आओ मैं थोड़ा सा जवानों को समझाता जाऊं गुफ्तगू का मरकज क्या है। सुबह सुबह बच्चे दो मिले, नौजवान बच्चे थे। सुबह सुबह अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, अली का सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सुना कैसी गुजर रही है? खुदा का बड़ा शुक्र है, कोई मसला तो नहीं, बस एक दो मसले हैं।
मेरा बच्चा, मेरा दोस्त, मेरा भाई, कोशिश कर जहां लफ्ज शुक्र बोल वहां शिकवा ना बोल। अख्तर शिराजी मुझे अब भी याद है, मैंने लंदन में टीवी पे बैठ के मेरे से किसी ने सवाल किया, शाहजी शुक्र की तारीफ क्या है? मैंने कहा जहां शिकवा ना हो। शुक्र है तो फिर शुक्र, शिकवा किस बात का? शुक्र। लो जी, दो बच्चे मिले जी, खुदा का शुक्र है। कहा शुक्र में रहे, कोई बात नहीं, आजमाइश मोमिन पे आती है। पहला बच्चा मोमिन कहने लगा, ये बताओ सुबह सुबह उठ के क्या किया था? कहा मैंने सुबह सुबह उठ के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वजू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मैंने जल्दी जल्दी तैयारी की, स्कूल जाना था, नौकरी पे जाना था, काम पे जाना था, मैं निकल गया। कहा 2-3 काम जरूरी थे जो तूने नहीं किए। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा तेरा हक बनता था सुबह सुबह उठ के पहले पहले हुज्जत को सलाम करता, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या बकियत अल्लाह, आप पर सलाम, आप पर सलाम, आप पर सलाम। का सलाम करने का फायदा क्या? का जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। तो सलाम कर हुज्जत को, सरकार फरमाएंगे मेरा भी तुझ पर सलाम। अच्छा ये बता, मेहरबानी है तो अच्छा ये बता, उसके बाद तू अपनी नौकरी पे गया, काम पे गया, कारोबार पे गया, पढ़ाई पे गया, खाना तो खा के गया होगा? का खा के गया था? का जब खाना बन रहा था तो घर वाले क्या कर रहे थे? कह रहे घर वाले कह रहे थे जल्दी करो देर हो गई, जल्दी करो देर हो गई। पहला बच्चा मोमिन कहने लगा, देखो ये हमारी गुफ्तगू का मौजू मरकज नहीं होना चाहिए। अपनी मामा को कहना आपका बेटा कह रहा था, कोशिश किया करें आंटी आज के बाद जो भी खाना पकाया करें, वुजू करके पकाया करें, दरूद पढ़ के पकाया करें, नादे अली पढ़ के पकाया करें, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल पढ़ के रोटी डाली करे। हो सकता है आपकी अम्मा पूछ ले, बेटा ये क्या नया तरीका है? माँ को बताना ये नया तरीका नहीं मम्मा, वो मेरा दोस्त बता गया, अगर 2 रुपए की डिस्प्रिन अंदर जाए तो तब्दीली ला सकती है, दरूद वाला लंगर तब्दीली क्यों नहीं ला? मेरा बलवाल वाले परेशान तो नहीं बैठे? बातें और भी हैं इसी ज़िम्मन में। एक बात जो मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ अपनी नौजवान नस्ल के लिए, वो लौहे दिल पे बेटा लिखना, दोस्तों लिखना, बुजुर्गों लिखना। आपकी गुफ्तगू में ये बात रोज़ाना होनी चाहिए। बता रात को सोते हुए मौला से बातें की थी? बातें करनी पड़ती हैं, हाँ करनी पड़ती हैं, अपने जो हैं। मेहरबानी, मैं आ गया अब आपके सवालों पे और जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए। का करनी पड़ती है, का क्या बात करूं? का वैसे और भी तेरा दिल ना करे बातें करने का, वैसे तो अच्छा दोस्त समझ के, मेहरबान बाप समझ के, खैर खा माँ समझ के हर बात दिल की किया कर, लेकिन ये कोशिश करना जो मुंह मौला से बात करे उस मुंह से नशे की बू ना आए। हाय 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 हाय, अभी बहुत शुक्रिया, अभी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी बलवाल, मेहरबानी बलवाल, पहुंच जाने का शुक्रिया यार, कोशिश, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, कोशिश बहुत। आपके क्या कहने, आपके मयार समाज, क्या बात है अख्तर शिराजी, क्या तेरे बलवाल वाले आशिकों का मयार समाज है। का कोशिश कर मौला से बातें करते हुए मुंह से किसी नशे की स्मेल लाए, अच्छा नहीं लगता। आज आम बंदा बुरा मनाता है। अच्छा, कुरान की एक आयत है, नमाज की हालत में नशे के करीब मत जाना, है ना? नशा क्या है? ये वैसे एक बड़ा तवील अख्तर शिराजी, जाफर नकवी साहब, मैं कभी आऊं ना मुझे आपने हुक्म करना, इस मौजू पे बात करेंगे। नमाज की हालत में सिर्फ 5 वक्त वाली नमाज या हर लम्हे खुदा की बारगाह में हाजिरी वाली नमाज है? भाई कौन सी नमाज है? ये तो 5 वक्त है ना, उसके बाद हम आजाद हैं? नहीं, हम किसी सूरत भी आजाद नहीं। मेहरबानी, फिर नशे की हालत, नशे के करीब ना जाना। नशे की तारीफ क्या है?
जाफर नकवी नशा उसे कहते हैं जिसके करने के बाद हक भूल जाए। ये मैंने छोटी सी तारीफ है, मैं करूंगा इस टॉपिक पे गुफ्तगू, बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। तो क्या ख्याल है, ऐसा होना चाहिए ना मौला से गुफ्तगू करते वक्त हवा अंदर से जो निकले वो निजस ना हो, क्योंकि आगे इन्नमा युरीदुल्लाह का वारिस है। आपका शुक्रिया। मौला से ढेरों बातें, एक बात ही कर लेना तो बड़ी है। मौला मैं तो कहता हूं आप हमारे हो, एक दफा आप भी कह दो तू मेरा है। बहुत शुक्रिया। लो जी, सवालों की तरफ आ गया और इसको न छोड़ आपकी खिदमत में। इन्होंने पहला सवाल आपके बलवाल ने किया है कि नुसरत और मारिफत हुज्जत खुदा के लिए कोई इस्तगासा, कोई पुकार बताइए। पहले फैसला करो मारिफत है क्या, पहले ये तो फैसला हो ना मारिफत है क्या। ज्यादा से ज्यादा यही सुना गया कि मारिफत का मतलब जानना है, नहीं। अच्छा, यहाँ एक हदीस के हवाले से भी बात करता जाऊँ बड़ी अहम है, जिसमें हमारे अक्सर दोस्तों के साथ जब गुफ्तगू होती है थोड़ा सा शायद मुताले में कमी है तो वो बात कर जाते हैं। सरकार ने फरमाया था जो मारिफत के बगैर मर गया, लोग अक्सर कहते हैं वो जिहालत की मौत। ये जिहालत नहीं, जाहिलियत है। ये बड़ा जरूरी था इल्मी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर। जाहिलियत, जिहालत का मतलब ला इल्मी, ना जानना ना पता होना। जाहिलियत का मतलब है इनकार। शाह जी बड़ा मौजू है, बहुत बड़ा मौजू है। वक्त इमाम की मार्फत के जो बगैर मर गया वो ला इल्मी की मौत नहीं, इनकार की मौत मर गया। पहले मारिफत को देखे, मारिफत है क्या। मैं छोटी सी बात के जरिए मार्फत पहुंचाता हूँ। भाई अख्तर शिराजी के वालिद गिरामी, वालिद बुजुर्गवार, इन्होंने पूरे बलवाल में अपने बाप की तारीफ ही इतनी कर दी। मेरा बाप सैयद, मेरा बाप सखी, मेरे बाप जैसा किसी का बाप नहीं, मेरा बाप बड़ा मेहरबान। तो एदे प्यो ने इनू कम दसिया, इन्हें क्या अबू जी किसी होर नू दसो, इनू मार्फत नहीं है। बस इतनी सी बात थी जो मैं कर गया। हजूर लाख तारीफें करता फिरे अपने बाप की। अगर बाप ने कहा है ये कर तो इसका मतलब है जी ये नहीं किसी और को बता, ये मार्फत नहीं है। लाख अली अली बोल, कोई कमाल मार्फत नहीं जब तक अली जो चाहता है वैसा बन के न दिखाए। अच्छा बात आई गई। सरकार का एक लकब है ना, इमाम अल मुत्तकीन, है ना, मैं भूल तो नहीं रहा। आपका शुक्रिया। मुत्तकी की तारीफ क्या है? इमाम अल मुत्तकीन ने जो मुत्तकी की तारीफ, यार एक मिनट जमाई न लेना, कीमती बात है, बात तो जाए ना हो, एक मिनट न लेना, बस मैं छोड़ता हूँ, थक गया हो, मुझे अंदाजा लग गया। सिर्फ मेहरबानी। मुत्तकी की तारीफ क्या है? जाफर नकवी साहब या अली ने बताई थी। सरकार से पूछे सरकार मुत्तकी किसे कहते? अख्तर शिराजी मैं कहता हूँ सारी जिंदगी शुक्रिए के खुदा की बारगाह में सजदे करते करते भी थक जाए तो हक अदा नहीं होता। बादशाह से पूछा गया या अली मुत्तकी कौन जिनके आप इमाम हैं? फरमाए मुत्तकी वो जिसके अमाल को शीशे के संदूक में रखकर पूरी दुनिया का चक्कर लगवाया जाए, जिसको घबराहट ही ना हो, जिसका दिल चाहे देख ले। मुत्तकी हूं, कोई आम नहीं हो। लो बच्चों, इस हवाले से चूंकि कुछ बच्चे परेशान बैठे हैं, सोच रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल है। बच्चों मैं तुम्हें आसान से समझा देता हूं और अमल करने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। तुम्हारे पास मोबाइल है ना, कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ कैमरे आजकल 3-3, 4-4, एक फ्रंट कैमरा, 3 बैक कैमरे, बल्कि बैक कैमरे भी बढ़ गए हैं। इतना स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी हर हरकत को नोट करता है। इस कैमरे को देख लो, 1, 2, 3, 4 कैमरे, 5-7 कैमरे हैं। ये मेरी हर हरकत, मेरा हाथ उठाना, मेरा हाथ नीचे करना, हर चीज को नोट कर रहे हैं। इतने ताकतवर बनाए किसने? खुदा ने नहीं, नबी ने नहीं, आम बशर ने। अगर आम बशर कैमरा बना के हर हरकत नोट करके 10 साल बाद भी दिखा सकता है, फिर कुछ करते वक्त सोचा कर ऐनुल्लाह भी देख रहा है।
मातमियों, मैं पूरे सिंध सरकार के करम से पैगाम दे आया हूं। आजकल मार्केटों में लिखा होता है खबरदार तुम्हें कैमरे की आंख देख रही है, तो हमारे मिंबर का हुक्म है खबरदार तुझे महदी की आंख देख रही है। बुलंद हो जाओगे। अच्छा, नफ्स बड़ा मजबूर करता है। जाफर नकवी साहब, हजूर ये ना हो कि बंदे कहें बुखारी साहब बातें कर गए, कोई सलूशन नहीं बताया। नफ्स बड़ा मजबूर करता है, कोशिश किया कर बावजू रहा कर। इंसान है, वजू खता हो जाए फिर कर लिया कर, वैसे भी वजू इमाम के फौज की वर्दी है। सलूशन भी मेहरबानी हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर। सलूशन भी बताता जाओ। दूसरा सलूशन, कोशिश कर जिस वक्त नफ्स गालिब आए, गुनाह पे मजबूर करे, आंखें बंद करके इनके वसीले से तौफीक मांग, बच जाएगा। ये ना समझना मैं बच जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा, मैं बच, नहीं, हमारी औकात नहीं, तौफीक मांग। नहीं समझ आई हजूर, मैं बता देता हूँ। लो जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बाद तस्बीह के बाद ज़ियारत पढ़नी होती है ना। जाफर नकवी साहब, मैं मकाम इमाम ज़मान भी आश्कार करने लगा हूँ। अभी आपके बच्चे से अंदर बैठ के गुफ्तगू हो रही थी, दो जरा देखना। नमाज के बाद ज़ियारत, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, मैंने सारी ज़ियारत नहीं पढ़ ली। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते पढ़ते करबला, काज़बा, नजफ, सारे मासूमों को यूं सलाम किया। कौन है इमाम ज़माना? मैं नहीं जानता। मैंने तो सोचा था बलवाल थक गया होगा। कौन है मेरा तेरा जमाने का इमाम? कमर भी झुक गई, आंखें भी बंद हो गई। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। नकवी साहब, तोहफा भलवाल वालों के लिए शरीकल कुरान। अकेले बैठ के सोच रहा हूं, जिस अली का 11वां बेटा शरीकल कुरान है, वो अली क्या हो? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, आपने फैसला खुद करना। अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान। करते हैं ना हजूर भलवाल वालों। आखिरी सलाम में ही वो पैगाम है जो मैं भी देना चाह रहा था। आखिरी सलाम, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वल अम्र ज़मान अल अमान। अच्छा ये बताओ, मैंने साहिबल अस्र व ज़मान का सारे कोई गर्दनें क्यों झुक गई? इतनी देर से अली अली कर रहा हूं, किसी की गर्दन क्यों नहीं झुकी? ये भी अली है। ये अली ने फरमाया नहीं था, मैं चेहरे बदल बदल के आता हूं, जिसमें हमारा रहमान हमें पसंद करता है। मेहरबानी, प्यारी तकरीर है, मैं नहीं चाहता मैं ज्यादा मेहरबानी ज्यादा लंबी सोच में डाल जाऊं। लो जी, बड़ी आसान आसान आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। हमने क्या कहा? अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान अल अमान, अल अमान, अल अमान। काबिल कदर तशरीफ फरमाया, आप बेशक इनसे पूछ लीजिएगा। वैसे खैर से आप सब जानते हो, अल अमान का मतलब है पनाह दे, बचा ले। अच्छा, वैसे 13 मासूमों को सलाम किया, किसी को अल अमान नहीं कहा। बाकी मासूमों, मेहरबानी हज़रत, बाकी मासूमों को ही तो सलाम किया ना, किसी को अल अमान नहीं कहा। अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या गरीब अल गरबा, अल अमान कहा है नहीं। जो ही जमाने का इमाम पे आए, ये मारिफत का जुमला दे के जा रहा हूं, फौरन कहा अल्लाह मान। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा। मुझे नहीं पता ये 3 दफा क्यों कहलवाते हैं। एक दफा काफी नहीं था। अल्लाह मान, पनाह दे। सुन लो तर्जुमा, पनाह दे, मेहरबानी, जमाने के फितने से, जमाने के जोर से, शैतान के शर से। बगैर स्पीकर के मैं उधर खड़े हुए बंदे को कह नहीं सकता मुझे बचा। मैं मोहताज स्पीकर हूं। अख्तर शिराजी फिर मानना पड़ेगा, साहिब वो है कोई अमेरिका में बैठ कहे बचा, कोई इंग्लैंड में बैठ के कहे बचा, कोई कराची में बैठ के कहे बचा, कोई भलवाल में उसी वक्त बैठ के कहे बचा, कोई इस्लामाबाद में बैठ के कहे बचा। जिसको उसके मकाम पे बचाए उसे साहिब ज़मान कहते हैं। बहुत शुक्रिया भी, बहुत शुक्रिया हैं जी।
माशाल्लाह। अब फरमा रहे हैं बुजुर्ग भी जवान हो गए और इंशाल्लाह ये तो खैर से जवान होने वाले पक्के। आने तो दो फख्र यूसुफ को ना। हाँ हाँ, फख्र यूसुफ, मेहरबानी हजूर, फख्र यूसुफ को आने तो दो ना। ये तो वैसे भी बूढ़े जुबान, बल्कि इनको ज्यादा दुआ मांगनी चाहिए कि सरकार जल्दी आए, सरकार जल्दी आए, सरकार जल्दी आए। खुदा करे इनकी आंखें देखें, वो हसीन दौर देखें। जो घबराए बैठे हो, पसीने मुस्तफ़ा का अगर कोई कमाल है तो खून मोहम्मद का क्या कमाल होगा। अंबार हैं जाफर नकवी साहब, इस हवाले से अंबार हैं वाकयात के, किस किस हवाले से एक मासूम ने किस किस जगह आशिकों पे किस किस अंदाज से कर्म फरमाया। वक्त नहीं शायद मैं समेटने लगा हूँ। एक बात बुजुर्गों ने जो की है वो इनको नहीं करनी चाहिए थी। बच्चा पैदा हुआ तो मेरा कहना शुरू कर दिया, बड़े हो के उसने तंग करना शुरू कर दिया। इनका हक बनता था कान में अजान और अकामत के साथ कह देते, मेरा नहीं तू मादी की अमानत है। बड़े सुखी रहते ये, मेहरबानी। अब ये तंग होते हैं, बच्चे बात नहीं मानते, मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र। आपकी क्या बात है। लो जी, मैं सवालों के जवाब दूं और वो करबला के बाद को मैं आज का निचोड़ आपकी खिदमत में पेश करूं। पहला इन्होंने लिखा है, नुसरत और मारिफत हुज्जत खुदा के लिए कोई इस्तिगासा। हजूर, पहला इस्तिगासा करने से पहले तैयारी। नुसरत और मारिफत हुज्जत खुदा के लिए अपना दामन पाक रख, ये तैयारी है। कोशिश कर दुनिया की किसी औरत को आंख उठा के ना देख, वरना इस्तिगासे किसी काम के नहीं। मैं हजूर बैठा था सुन्नत की एक महफिल में, काफ़ी उलमा तशरीफ़ फरमाते। मुझे एक आलिम दीन खड़ा होकर कहते हैं कि बुखारी साहब, सैयद साहब, ये तो बताओ हम नमाजें पढ़े जा रहे हैं, पता नहीं कबूल हुई या नहीं हुई, कोई हमें कुछ तो बताओ। मैंने कहा कुरान से मदद लो। कहने लगे वो तो माशाल्लाह रोज पढ़ते हैं। मैंने कहा कुरान खाली पढ़ने वाली चीज़ नहीं, समझने वाली, अकल वालों के लिए निशानी। कहने लगे कुरान में क्या लिखा? मैंने कुरान में लिखा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ, नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। मैंने कहा खुद फैसला कर, जब तुझे दुनिया की हर औरत नमाज पढ़ने के बाद मां बहन लगे, समझना तेरी नमाज कबूल हो गई। याद आ गया बलवाल वालों, लंदन बैठो वाले बैठी हुई पे किसी ने सवाल कर दिया जाफर नकवी साहब। बंदा कहता है शाह जी या अली का फरमान है जी, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। शाह जी आज के दौर में मोमिन कौन है? मैंने कहा जिसका मोबाइल पाक। आपकी खूबसूरत मेहरबानी, हिमायत का शुक्रिया। हजूर, दुनिया की हर औरत को माँ बहन समझ, पहले पाकीज़ा बन, फिर इस्तिगासा मारिफत बुलंद कर। कोशिश कर किसी मोमिन की गीबत ना कर, कोशिश कर पीठ पीछे किसी की बुराई ना कर, किसी की कोठी गाड़ियां कारें देख के दुआ दे, अल्लाह इन्हें और दे। शिया कम ज़र्फ नहीं, खुले ज़र्फ वाला है। शिया जलता नहीं, क्योंकि शिया को ही तो पता है दुनिया में वही जलते हैं जिन्होंने आगे जलना। किसी की कोई चीज देख दुआ दे, परवरदिगार इन्हें और दे, खुदाया इन्हें और दे, खुदाया इन्हें और दे। हो सकता है कोई कंधा हिला के कहे औरों के लिए दुआ मांगता है, तेरे अपने पास कुछ नहीं, सीना चौड़ा करके कहा कर कुछ ना हो, अली तो है ना। बहुत शुक्रिया। आओ, जब तैयारी हो जाए नुसरत व मारिफत की, तो उसके लिए इस्तिगासा है, या अवासाले अल मेहदी अगिशनी अदरिकनी, या रब्बल हुसैन बेहक्किल हुसैन निश्फ़े सदरिल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जतल क़ाइम। जिसको याद न हो इस तरह बोल ले, ऐ मेरा खैर खाह, ऐ मेरा शफीक बाप, ऐ मेरी करीम माँ,
जब घबराए बैठे हो गए, बुखारी साहब ने मिंबर पे क्या कह दिया, शफीक बाप करीम माँ, फिर मरने के बाद कहां चले जाते हैं जो अपने हैं, मैयत उठाओ, मैयत न लाओ, मैयत दफनाओ। बाप है बेटे का जनाजा पढ़ते हुए मैयत क्यों कहते हैं, बेटा है बाप का जनाजा पढ़ते हुए मैयत क्यों कहते हैं, रिश्ता ही तोड़ देता है। आप ना वो है जो कब्र पे भी आके कहेगा उठ मैं आ गया। अपना तो बाप वही है ना, अपनी मेहरबान माँ तो वही है, हकीकी माँ। कब्र पे आके उठ मैं आ गया। शाजी बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, सरकार से गुफ्तगू होगी, जिसकी कब्र पे वो आएगा। अल्लाह करे सब कब्रों पे आए, खुदा करे जितने चले गए सब की कब्रों पे मेहरबानी फरमाए, तशरीफ ले आए, करीमी फरमाए। नहीं भी काबिल थे बना दे, हम पीछे वाले दुआ करें। और खुदा करे जब हुज्जत का ज़हूर हो, जितने फिरते हो कोई पीछे ना रह जाए, सब सरदार के काबिल बन जाओ। शिराय साहब सादात सबको साथ लेके चलते हैं, यही है ना वतीरा। लो जी, कब्र पे ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए जब खड़े होंगे, गुफ्तगू छोड़ दी जाफर नकवी, एक लम्हा सैयद ऐसा आएगा सरदार, बंदा दाएं बाएं देखेगा, बंदी दाएं बाएं देखेगी। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला वो कहाँ चलेगा जो अपने मेरे दफनाने आए थे, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मामू, मेरा ताया, मेरा नाना, वो कहाँ चले गए? सरकार फरमाएंगे अगर वो तेरे होते तो तुझे मैयत ना कहते। सब ने रिश्ता तोड़ दिया। फरमाएंगे मुझे पहचान, मैं तेरा हूं तो यहां हूं। पता है ना, इस ज़िमन में आपके मकतब की सारी दुआओं में खास दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं। पता है पढ़ते हो? खैर से कितने लोग पढ़ते हो? जरा हाथ खड़ा करो। थोड़े पढ़ते हो, कोई बात नहीं, थोड़े पढ़ते हो, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए लाहौर वालों ने छपवा के भेजी है। छठे इमाम ने खुद तालीम फरमाई। बादशाह फरमाते जो इसे नमाज सुबह के बाद पढ़ेगा या पढ़ेगी, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन होंगे मेरा बेटा कब्र पे आएगा। छप के तुम्हारे दर पे आ गई है तर्जुमे के साथ। अगली दफा जब मैं पूछूं फिर 5-7 हाथ ना नजर आए, खैर से सारे कहें हम पढ़ते हैं। कोशिश करना तर्जुमा पढ़ना ताकि पता चले इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। ये कहा है कायनात के सच्चों के जाफर नकवी साहब इमाम ने, और हमारे अकीदे में सच्चा वो नहीं जो जिंदगी में झूठ न बोले, हम सच्चा उसे कहते हैं जो कह दे वो हो। शाह जी मजमा तेरा थक गया, बस मैं समेट रहा हूँ बात। कोई बात कोई, मैं जबरदस्ती नहीं जगाना भाई, इतना ही काफी है, इतना ही काफी। लो जी, इन्होंने फरमाया इश्तिगासा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। मेरा शफीक बाप, मेरी करीम माँ, मेरा मेहरबान सरदार, रहम की अपील है, मुझे मारिफत भी अता कर, नुसरत के काबिल भी बना। इंशाअल्लाह करम फरमाएंगे। लेकिन ये कहे वो जो सलमान सुन सुन के सुन न हो, जो और मेहरबानी मेहरबानी, बस तेरी संगत ही जागती रहे, मैं बात करता रहूंगा। जो और सुन सुन के सुन न हो, अकल का तकाजा है। ये बैठे हैं जाफर नकवी साहब, मैंने इनसे सवाल किया हुजूर क्या करते हो? फरमाने लगे मैं कारोबार करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ। मैंने कहा जी क्यों ये नौकरी करते हो? जहरी बात है। कहने लगे बुखारी साहब नौकरी करूंगा तो तनख्वाह लूंगा, तनख्वाह लूंगा तो जिक्र कराऊंगा, घर चलाऊंगा, बच्चे पढ़ाऊंगा, मुस्तकबिल। अख्तर शिराजी क्या करते हो? कारोबार। क्यों करते हो? कारोबार करूंगा तो मुनाफा कमाऊंगा, मुनाफा कमाऊंगा तो बिल दूंगा, घर छोटा है बड़ा बनाऊंगा, मातमियों को बुलाऊंगा, तबर्रुक खिलाऊंगा। अगर करम फरमा दिया मारिफत के साथ करबला जाऊंगा, हर चीज में मुस्तकबिल, उठूंगा, खाऊंगा, जाऊंगा। तो वही बात जहां से मैंने आगाज किया था, भाई मजलिस में क्यों आते हैं? हम नहीं आते, ये बुलाते हैं। क्यों? ये चाहते हैं ये और सुने, सुन सुन के सुन ना हो, बल्कि अहद करे वो होर था मैं बनूंगा। दूसरा सवाल है जी, अरीजा नीमा शाबान से मुतल्लिक रहनुमाई फरमाए। वैसे तो वो हमारे बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। शेरा साहब ज़रा मजमा जगाना, 2 से 3 मिनट ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। थक गया तो छोड़ दूँ? वैसे तो हमारे बहुत करीब हैं, वो इतने करीब हैं जितनी शहरक करीब है। क्योंकि फरमाया जब तुम्हारी गर्दन पे छुरी पहुंच जाए,
हमारे बेटे महदी को बुला के आजमा के देखना। अगर छुरी चलने से पहले ना आए तो नाम मेहरबानी कायम आले मोहम्मद नहीं। वैसे तो बहुत करीब हैं, लेकिन नकवी साहब ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमें खत लिख के जुड़े रहने का मौका दिया। होता शाबान मैं इसको खोलता, लेकिन नकवी साहब मैं आपके लिए, चूंकि आपकी तरफ से सवाल है, एक जुमला जरूर कहना चाहता हूँ। हम काबिल कद तशरीफ फरमा हैं, हम सब अख्तर शिराजी खत लिखते हैं, मौला के नौकर को कहते हैं हुसैन बिन रहो हमारा खत मौला तक पहुँचाना, हुसैन बिन रहो मौला तक पहुँचाना, हुसैन बिन रहो मौला तक पहुँचाना, मौला का नौकर मौला तक पहुँचाना। बलवाल वालों ने डाला इधर नहर में, बेरे वालों ने डाला दरिया में, लाहौर वालों ने डाला रावी में, उन्होंने डाला इस्लामाबाद वालों ने डाला डैम में, कराची वालों ने डाला समंदर में। पूरे पाकिस्तान ने अपने अपने करीब बहते हुए पानियों में, किसी ने कुएं में डाला, अमेरिका वालों ने डाला समंदर में, इंग्लैंड वालों ने डाला समंदर में, यूरोप वालों ने डाला समंदर में। नकवी साहब आपने छेड़ दिया तो संभालिएगा। अरीजे लिखवाने में एक बहुत बड़ा राज ये है, सरकार चाहते हैं मुझ तक खत लिखने वाला मेरे नौकर को सुपुर्द करते हुए सोचे तो सही, जिसके नौकर को पता है किस पानी में कहां कहां अरीजा पड़ा है। साठ करोड़ से ज्यादा है अहले तशय्यो और अल्हम्दुलिल्लाह 40 करोड़ प्लस लोग अरीजा लिखते हैं। चैलेंज दे रहा हूं, कोई बड़े से बड़ा बंदा 10,000 खत साल में पढ़ के दिखाए। राज है, समझाना चाहते हैं, तू इतनी तेरे में शक्कत नहीं, तू 5,000 10,000 खत पढ़े, मैं हुज्जत खुदा हो के तुम्हारे खत पढ़ के जवाब भी देता हूं, तो फिर कोशिश करना मुझे अपने जैसा न समझना। अगर खोलोगे तो बातें बहुत है, लेकिन इतना इशारा काफी समझना। लो जी, तीसरा सवाल आया 313। क्या ये बात दुरुस्त है? शेर साहब ये लीजिएगा, क्या ये बात दुरुस्त है? 313 मैं बताता जाऊं। वैसे तो इस पे भी कम से कम 2 से 3 मजालिस चाहिए सिर्फ इसी बात पे गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन सिर्फ इतना बता जाऊं 313 मर्द हैं, 50 खवातीन हैं। ये 313 खवास हैं तेरे इमाम के। आगे बहुत बड़ी तादाद अवानो अंसार की है। अल्लाहुम्मा जालनी मिन अवानिही व अंसारिही, खुदा मुझे अवानीन व अंसारीन में शुमार फरमा। मैंने ये बात एक जगह की, नकवी साहब बंदा दरवाजे पे खड़ा था, मेरा रास्ता रोक के कहते शाह जी हमारी औकात है, हम सरकार के उनमें से बन के दिखाएं। मैंने कहा अगर तेरी औकात नहीं तो आ, इमाम ज़माना को कहते हैं इमाम बारगाहों के दरवाजे बंद कर, बुलाता क्यों है? ओए होए, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी भलवाल, मेहरबानी यार। ओए बाबा करबला में जौन का नाम था ही नहीं, बादशाह ने 71 को 72 बना के कहा हम इरादतुल्लाह भी हैं, मशीयतुल्लाह भी हैं, आओ तो सही। मेरा दिल मानता है नकवी साहब, अगर रैयत इमाम ऐसी बन जाए जैसा इमाम चाहते हैं, मेरा इमाम सबको कमांडर बना देगा। मेरा इमाम रहमत वासिया है, महदूद नहीं। मेहरबानी मेहरबानी। वसी रहमत का वसी समंदर जिसका किनारा ही ना हो, तो कोशिश तो कर। नकवी साहब कभी कभी करीमी ऐसी फरमा देते हैं, बाद में मुझे भी बाद में पता चलता है। मैं टीवी पे बैठा हूं लंदन, किसी ने सवाल कर दिया, कह लगे शाह साहब वो कौम के करीब एक नहर है जिसके बारे में लिखा है वो इनकार वालों के खून से भरी जाएगी, आप क्या कहते हैं? नकवी साहब कलाम इमाम इमामुल कलाम, हमारी औकात है, लेकिन करीम बड़े हैं। यकीन कीजिए मुझे बाद में पता चला जवाब क्या निकला। पहले जवाब सुना दूं, लुत्फ लीजिएगा। मैंने कहा इमाम रहमतुल आलमीन की दस्तार का वारिस है।
मैंने कहा सिर्फ एक बात, उनके कदमों पे हाथ रख के, बल्कि कदमों के निशान पे हाथ रख के अर्ज करने लगा हूं, अगर रैयत अपने आप को बदल ले, इमाम इरादा बदल लेगा। ओए बंदों की आंखें खुलनी है कब्र में जाके, जब ये दुनिया से जाएंगे ना, फिर अल्लाह कहता है कुरान में 9 दफा काश काश काश। जब वक्त खत्म हो गया फिर काश कहने का फायदा क्या है? सजदे में तो कहते हैं ना अब्दक ज़ईफ ज़लील हकीर, पर अभी ना ज़ईफ बन सके हैं, ना हकीर बन सके हैं, ना ज़लील बन सके। हम खो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, बस कोई बात नहीं। हिम्मत करके आगे बढ़, आगे बड़ा करीब है, सबको साथ लेके चल। मेहरबानी असरात रूहानी महसूस कर, पुरसे कर 2-2 घंटे, नमाज कोई कज़ा न कर, हक किसी का ना खा, किसी की बहन बेटी को ना देख, शिकम में किसी का हक ना डाल, जो कदम जुलूस में चल के जाए वो हराम पे ना जाए। मैं सैयदों के तुझे एक रूहानी बात बता के जा रहा हूं, अब तक किताबों की बातें थी, अब रूहानी बात बता के जा रहा हूं। अपने ये करंट संभाल, सिर्फ 40 दिन तजर्बे के लिए। नकवी साहब बलवाल के किसी हॉस्पिटल में जाके बगैर बताए किसी मरीज के साथ खड़े होके नारा हैदरी अपने अंदर ही लगा, अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल नादेली पढ़ने के बाद हाथ उठा, खुदाया तुझे उनके वसीले से अर्ज कर रहा हूं जिनके वसीले से दुआ रद्द नहीं होती, अगर मेरे में कुछ है तो ये उठ बैठे। बस करबला के बाद करबला ये चाहती है अपना मयार बुलंद कर, है हमारी दर्सगाह है ना। करबला से दर्स ले, करबला इश्क का सबक पढ़ाती है, हक का सीधा क्या। सारे बाकमाल हो, कोई एक बंदा मुझे बताइए रास्ते किस लिए होते हैं? सारे बाकमाल हो, खैर से कोई एक बता दे रास्ते किस लिए होते हैं। यकीनन आप सब यही कहेंगे मिलके, सैयद मंजिल पे जाने के लिए। मसलन मैं लाहौर से चला, मुझे कहने लगे, मैं पीछे वाली मजालिस छोड़ देता हूँ, मुझे कहने लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भलवाल। क्या करने? मैंने कहा मरकजी इमाम बारगाह में खिताब है। मैं भलवाल तो आया, मरकजी इमाम बारगाह भी आया, फर्ज करो मैंने खिताब ना किया। मैं भलवाल की गलियों के रास्ते, चौकों के रास्ते, बाजार के रास्ते, सारे रास्ते देख के वापस गया। कहने लगे कैसा रहा? मैंने कहा यार मैं भलवाल हो आया हूँ, मैं भलवाल की मरकजी इमाम बारगाह के साथ बाजार के रास्ते, चौकों के रास्ते, सारे रास्ते देखा है। कहने लगा तेरा तो जाने का फायदा नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। मैंने 1 मिनट मांगा था, मेहरबानी, मैं शुक्रगुजार, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मेहरबानी फरमाई मुझे 1 मिनट दिया। कहा रास्ते में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। आज तक हमने नारा नहीं लगाया हक की सीधी मंजिल, हमने कहा हक का सीधा रास्ता। फिर फैसला कर, अगर करबला रास्ता, काज़मैन रास्ता, नजफ रास्ता, मंजिल का नाम इमाम ज़माना है। करबला से चल, सफर जारी रख, मंजिल तक पहुंच। मंजिल बड़ी करीब है, लेकिन भलवाल वालों मंजिल दुखी भी बड़ी है। हाँ, घर का घर लूटा गया। किसी का कोई दुनिया में चला जाए ना, अफसोस करने जाते हो, जाके कहते हो तेरे फलां का बड़ा अरमान, तेरे फलां का बड़ा अफसोस हो। कोई भी मसाइब पड़े जरूर कहा करो ए महदी दौरान तेरे असगर का बड़ा अरमान, तेरे अकबर का बड़ा अरमान, मौला तेरी शहजादियों के दरबार बाजार का बड़ा अरमान। मुसाफिर शाम की मेरे शिराज साहब ने मुझे फरमाइश की, हुक्म की। मैं बिस्मिल्लाह, मेरे भाई कोई बात नहीं, आप हुक्म कर सकते हो। मेरे लिए हर मतमी लाइक सलाम है। फहरिस्त बनी थी मदीने में करबला जाने वालों की। सरकार हुसैन ने गाजी को फरमाया, गाजी मस्तूरात की फहरिस्त भी बना। फहरिस्त तैयार हुई। शाम वाली ने गाजी से पूछा मेरा नाम है?
सरकार फरमाती हैं, शहजादी आकाजादी आपका नाम नहीं। भाई हुसैन के पास तशरीफ लेके आए। भाई हुसैन, मैं आपके मकसद की भाईवाल हूं ना, आपके इस दर्द में हमदर्द हूं ना। भाई हुसैन, मेरा नाम लिस्ट में शामिल नहीं। सरकार फरमाती है, मैं शरीयत से बहुत ज्यादा वाकिफ हूं, आप जाएं पहले अपने सरताज से इजाजत लेके आए। अगर आपका हाकिम इजाजत दे तो बिस्मिल्लाह, मैं ले जाने के लिए तैयार हूं। शहजादी गई। जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पे दराज है। मुझे आज मंडी बहाउद्दीन में एक मोमिन ने, सैयद ने मुझे बिठा के कहा, बुखारी साहब, ये जो बीमार 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 की बात करते हैं, क्या वाकई हमारी तरह बीमार थे? मैंने कहा नहीं, इस घर के 3 बीमारों का वाक्य तो किताबों में मिलता है। एक बीमार यही जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, दूसरे बीमार जनाब हनफिया, तीसरे बीमार सैयद सज्जाद। मैंने कहा सैयद, ये तीनों गैरत के बीमार थे। हाय हाय। कहने लगे सैयद सज्जाद की कैफियत कब चेंज हुई? मैंने कहा 9 मुहर्रम सुबह का टाइम है। कहने लगे फिर? मैंने कहा लाइन बेशुमार जब बेशुमार शिमर एक फौज का दस्ता लेके खैमों के करीब आया। आने की देर थी, इधर से गाजी ने नारे तकबीर बुलंद करके तलवार निकाली, इधर से सैयद सज्जाद ने नारे तकबीर बुलंद करके तलवार निकाली। दोनों शहजादे जो ही उठने लगे, सरकार हुसैन ने शाम वाली को देखा। शाम वाली को देख के कहते हैं, एक तो रोक, एक मैं रोकता हूं। गाजी को शाम वाली ने रोका, सैयद सज्जाद को इमाम मजलूम ने रोका। बलवाल वालों आगे बढ़ के ऐसा जलाल इलाही से चेहरा था ना सरकार का। इमाम हुसैन ने सीने से लगा के कहा, सज्जाद तुझे दादी का वास्ता। जब एक ही जुमला कह के सरकार बिस्तर पे दराज हो गए। बाबा, इनकी जुर्रत कैसे हुई? इसने खेमे का चक्कर क्यों लगाया? उसके बाद ये सरकार बिस्तर पे दराज हो गए। पता चला ये गैरत का बीमार था। शाम वाली गई, सरकार अब्दुल्ला बिस्तर पे दराज थे। शाम वाली पांव वाली तरफ बैठ गई, जमीन पे लाइनें लगाने लगे, आंखों से आंसू। इतनी देर में इस शहजादी की 2 छोटी शहजादियां आई। बाबा बाबा, अम्मा की हालत देखे, बैठ के रो रहे। सरकार अब्दुल्ला जल्दी जल्दी उठे। अली की बेटी, यहां बैठ के गिरिया क्यों कर रही हो? ऊपर आके बैठो ना। शाम वाली ने एक ही जुमला का, अख्तर शिराजी। शाम वाली कहती है, मेरा सरताज, आज मैं सवाली बन के आई हूं। अगर मेहरबानी हो सके तो मेहरबानी इतनी कर देना कि मुझे इजाजत जरूर देना। सरकार अब्दुल्ला ने कहा, शहजादी आप ऊपर आइए ना। ऊपर आके बैठी। सरकार कहते हैं, जो चीज आपके बाबा ने हक महर में लिखवाई हो, भला मैं कैसे रोक सकता हूँ? जरूर जाइए। शहजादी ने खुशी के 4 कदम लिए, अभी कमरे से बाहर निकल रही थी। सरकार अब्दुल्ला ने आवाज दी। आवाज दे के कहते हैं, आकाजादी, शहजादी, भरे घर में से कुछ भी नहीं लिया, खाली हाथ जा रही है। शहजादी ने अख्तर शिराजी सर पे चादर सीधी करते हुए कहा, मेरा सरताज, अम्मा की चादर लेके जा रही हूं, दुआ करना भाई को कफन पहना सको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा दिल है मैं इस शहजादी पे 2 जुमले और कहता जाऊं। मुझे अख्तर ने हुक्म किया तो 2 जुमले और सुन। शहजादी का सफर शुरू हुआ। सारे सफर में शहजादी ने सरकार अब्दुल्ला की तरफ से दिए गए औनो मोहम्मद को प्यार नहीं किया। हमेशा यही कहती रही, ये सदका है, ये मेरे हुसैन का सदका। शब आशूर है। शहजादी ने औनो मोहम्मद के, बस एक जुमला और सुन लो, औनो मोहम्मद के सर पे कंघी देना शुरू की। शब आशूर है। साथ हिम्मत दिलाते हुए कहती है, तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम्हारे अंदर खून बड़ा कमाल है, कोशिश करना अपने आप को इतना दूर गिराना, मामों को उठाने ना आना पड़े। एक शहजादा आवाज देके कहते, अम्मा बेफिक्र रहो, मैं 12 मील दूर जाके गिरूंगा, बाबा को उठाने, मामों को उठाने की तकलीफ ही नहीं होगी। दूसरे शहजादे को शहजादी ने जब कहा, मुख्तसर छोड़ दिया सारा मजमून, ले आए छोटे शहजादे को, हाथ में है तलवार।
तलवार शहजादे ने शहादत के बाद भी मजबूती से पकड़ी है। शाम वाली को सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी आए जरा मिल तो लेना। शहजादी आगे बढ़ी, इस मासूम के हाथ से तलवार लेके कहती है, जंग खत्म हो गई, तलवार मुझे दे दे। कहा अब तो प्यार कर लो। उस वक्त गाजी के कहने पे शहजादी ने मासूम को प्यार करके कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये कुर्बानी कबूल हो गई, ये सदका कबूल हो गया। और इमाम ज़माना को कहे, मौला तेरी दादी का बड़ा अरमान बाजारों में कहती रही, रास्ता दो मैं थक गई हूँ, भीड़ हटाओ मेरी मासूमा थक गई है।